बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजीएस। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊ, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं 5 जून के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री के इंटरव्यूज़ जो एसपीएससी के थ्रू कंडक्ट हुए। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ हैं, स्पेशली जिन कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होने जा रहे हैं ईद के बाद, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारी इंटरव्यू सीरीज़ है। बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस 5 जून में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेंटर पे वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस, इस सीरीज़ को कंप्लीट देखें, अच्छे से देखें, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इनसे ऑल द कैंडिडेट्स जिनका भी इंटरव्यू 5 जून को हो, तो उनसे एक ही टॉपिक जो है ना वो उससे पैराग्राफ लिखवाया गया, अचीवमेंट ऑफ केमिस्ट्री फ्राम 2020। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। देन पूछा गया जी नेम क्या है आपकी, कॉस्ट क्या है, जॉब क्या करते हैं आप, ये सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। एलिमेंट मोस्ट यूज इन द फार्मा, यानी कि फार्मेसी के अंदर कौन से सबसे एलिमेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि फार्मेसी के अंदर जल्दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेस्टिसाइड और ये चीज़ें होती हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो तो आपके मेजर कंपाउंड्स होंगे। बाकी भी एलिमेंट्स हो सकते हैं अगर कोई हेट्रो एटम्स, हेट्रो कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो पीएच ऑफ लेमन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 2.3 के राउंड अबाउट इसकी पीएच होती है, बहुत ही एसिडिक है। देन पूछा गया कि वे लेमन विद दी वाटर बिकम अल्कलाइन। अब ये देखें, बहुत ही एक लेबोरियस टाइप के और अजीब किस्म के क्वेश्चन है कि जी वाई लेमन विद दी वाटर बिकम अल्कलाइन। तो जनरली लेमन की पीएच होती है 2.3 और वाटर की पीएच न्यूट्रल होती है 7.3। जब आप मिक्स करते हैं तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो आपका एसिडिक ही होगा, इवन कि उसकी पीएच 4 होगी या 5 होगी, लेकिन होगा एसिडिक। अच्छा, इसमें एक दूसरा सिनेरियो है कि हाँ, इसमें यह है कि वो कहता है कि जब आपका लेमन जूस ये नेचुरली तो एसिडिक ही है, लेकिन जब इसको डाइजेस्ट किया जाता है, जब आप इसको पीते हैं, इसको डाइजेस्ट होता है, एंड दीज एसिड्स आर मेटाबोलाइज्ड इनटू द अल्कलाइन प्रोडक्ट्स में, बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक बाइकार्बोनेट्स हैं। इन दी बॉडी की बात हो रही है, आफ्टर डाइजेशन की बात हो रही है, जिसके रिजल्ट में आपका लेमन वाटर जो है वो जनरली अल्कलाइन फार्मिंग हो जाता है, ड्यू टू दी कार्बोनेट्स की वजह से होता है ये बेसिकली। ठीक है, तो ये आपकी रीज़न हो सकती है। एलिमेंट विद द जीरो पीएच, अब चेक करें जी इनका क्वेश्चन, अगर ये सेम एज इट यही क्वेश्चन पूछा गया तो हमारी इनकी सोच पे वैसे हैरत होती है कि एलिमेंट की पीएच नहीं होती। पीएच जो है वो बेसिकली आपको क्या करते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी होती है, नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आप देखें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा गया एलिमेंट विद द 14 पीएच, अगर तो कंपाउंड पूछा जाता, कोई इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता कंपाउंड, तो फिर बात बन सकती थी। एलिमेंट विद द 14 पीएच, तो भाई कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी पीएच आप निकाल लें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक द सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वो उनकी पीएच हो सकती है जो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं 14 तक, चाहे सुपर बेसिस आप उसको कह दें। व्हाट इज़ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की डेफिनेशन पूछी गई। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन बार बार पूछा जा चुका है 5 जून को। बॉयल्स लॉ क्या होता है, ये पूछा गया। सिंपल डेफिनेशंस हैं। देन उसके बाद के कराची के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऑलमोस्ट 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ईस्ट है, वेस्ट कराची है, सेंट्रल है, साउथ है, मलेर है, कुरंगी है, किमारी है। इस तरह टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पूछा गया तो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले 29 थे, उसके बाद एक नया डिस्ट्रिक्ट का इजाफा हुआ है। सिंध में कौन कौन से डैम हैं, तो डैम जनरली अगर हम देखें तो इसमें बैराज टाइप भी इंक्लूड हो जाते हैं, गुड्डू बैराज, सौखर बैराज, कोटरी, लेकिन इसमें है द्रावट डैम जो है ये फेमस है, सिंध का डैम है। फिर यही क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर इज़ द्रावट डैम, ये कहाँ पे मौजूद है, तो ये बेसिकली जामचरो डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, ऑन द नायब बहरान रिवर के ऊपर है। ऑन हुज रिकमेंडेशन मोहम्मद बिन कासिम केम टू सिंध, यानी किसके कहने पे मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया था, तो ये हज्जाज बिन यूसुफ थे जो कि इराक के गवर्नर थे उस वक्त। ठीक है, उनके कहने पे मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए थे। मोहम्मद बिन कासिम फाउट विद दी हूँ, किसके साथ लड़े, तो राजा दहर के साथ जो ये लड़े थे। और कहाँ पे लड़ी गई ये जंग, तो ये बेसिकली आपके पास जो लड़ी गई है, बैटल टुक प्लेस इन 1711 ईस्वी में नियर द इंडस रिवर। इन दिस बैटल मोहम्मद बिन कासिम एंड हिज उमैयाद फोर्सेस डिफीटेड दी, राजा दहर की आर्मी को डिफीट किया था, लीडिंग टू द दहर डेथ, जिसकी डेथ भी हुई थी। और ये जनरली आपके पास दरिया सिंध के किनारे पे ये लड़ी गई थी। नेक्स्ट इंटरव्यू नंबर 2 है, सेम टॉपिक जो है ना वो उनका पैराग्राफ टॉपिक था।
ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, हो सकता है आपसे भी पूछा जाए। बेसिक टर्म्स पूछी जा रही हैं एफएससी लेवल की। व्हाट इज़ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये भी डेफिनेशन सिंपल है। बोरिक एसिड फार्मूला H3BO3 होता है, एलम फटकड़ी इसको कहते हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट, जिसमें 24 हाइड्रेटेड यानी कि वाटर के मालिक्यूल होते हैं। वाई वाज द नोबेल प्राइज गिवन टू द मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी को क्यों दिया गया, क्योंकि मैरी क्यूरी की दो जो नोबेल प्राइज़ दिए गए, एक तो फिज़िक्स में इसने रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है ना वो इस पर वर्क किया था, 1903 में इसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला, और केमिस्ट्री में भी 1911 में इसको मिला। इसने दो एलिमेंट डिस्कवर की थी, एक रेडियम है और एक पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसकी बेस पे इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस और नेचुरल फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है? नेचुरल तो यही है कि आपके पास जो बेसिकली खुराक की फैक्ट्री है वो आपके जो प्लांट्स हैं उसके लीव्स हैं, दीज आर दी स्टोरेज फैक्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड है। लेकिन जब आप आर्टिफिशियली जो है ना वो इसको प्रिपेयर करते हैं खुराक को, तो फिर आप सनलाइट भी ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करते हैं, कैप्चर करने के बाद आप इसका फ्यूल जनरेट करते हैं टू प्रोड्यूस द एनर्जी लाइक हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह यूजिंग द सनलाइट वाटर CO2, यानी कि आपका नेचुरल सोर्स नहीं होगा उस वक्त, प्लांट्स नहीं होगा, यू हैव टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, तो उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये आज के दो कैंडिडेट का इंटरव्यू है। इंशाल्लाह कल ईद है, एडवांस आप लोगों को ईद मुबारक हो। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो कुछ इंटरव्यूज़ शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह वो भी 5 जून को कंडक्ट होने वाले फर्दर इंटरव्यूज़ हम आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट भी शेयर करेंगे। ओके, इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद MGS पे मिलती रहेंगी। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। बाकी बेस्ट विशेज़, गुड लक।